नाज़िमा इसे स्टार्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, स्टार्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिखाई दे रहा है ना सर स्क्रीन? जी दीदी। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों कैसे हैं सर? अच्छे हैं। अच्छे हैं। कैसी गई छुट्टी दिवाली की? अच्छी गई टीचर। अच्छी गई। और छुट्टी चाहिए? नहीं चाहिए ना? पढ़ाई करनी है अब? नहीं चाहिए टीचर। नहीं चाहिए ना? बोर हो गए ना? यस टीचर। अच्छा, वेलकम बैक। ओके, चलो आज हम एक अच्छा सा अलग सा सबक पढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे, ठीक है? और मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑल एडेड अनएडेड प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन। हमारे ईओ है राजू तड़वी सर और हमारे बीट ऑफिसर हैं इकबाल शेख साहब। हमारे सीएनओ हैं जावेद मकसूद सर और मेरा नाम है नाज़िमा शेख। बच्चों आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? कौन सा सब्जेक्ट? प्ले टू लर्न। हाँ, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? खेलें करें सीखे, है ना? खेलेंगे भी, करेंगे भी और कुछ सीखेंगे भी। हमारी क्लास कौन सी है? तालीम। हमारा टॉपिक रहेगा यौम तालीम और यौम अत्फाल। हमारी क्लास है स्टैंडर्ड 4। आज तारीख है 11/11/2021। टाइम हमारा 8 से 8:40। मेरे स्कूल का नाम है अल-कौसर उर्दू प्राइमरी स्कूल। ठीक है बच्चों? यस कहाँ से टीचर। आवाज आ रही? ओके, वेलकम बैक। फिर से पढ़ाई हमारी स्टार्ट करें। यस टीचर। यस टीचर। यस टीचर। ओके ठीक है बच्चों, चलो पूरा ध्यान देंगे सब इधर। उसके बाद रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। वेरी गुड, वेरी गुड। याद हो गई ना सबको? यस टीचर। हाँ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, है ना? अब हम ये रोज क्यों पढ़ते हैं बच्चों? रब्बी ज़िदनी इल्मा। क्यों पढ़ते हैं? इल्म में इजाफा होने के लिए। हम ये दुआ पढ़ते रहेंगे तो क्या हमारे इल्म में इजाफा हो जाएगा? नो टीचर, हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी और साथ में क्या और साथ में क्या करना पड़ेगा? हमें तरक्की करनी पड़ेगी। तरक्की करनी पड़ेगी। तरक्की करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम पढ़ेंगे लिखेंगे और खूब मेहनत हाँ, वेरी करेंगे। गुड। पढ़ेंगे लिखेंगे। अब पढ़ेंगे लिखेंगे कहाँ से? स्कूल से। किताबों से पढ़ेंगे, स्कूल जाके पढ़ेंगे। हाँ, वेरी गुड। इल्म जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है ना? उसको हासिल करने के लिए हम किताबें पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं बच्चों? बताओ जरा। ट्यूशन पढ़ते हैं और अरबी भी पढ़ते ट्यूशन हैं। पढ़ते हैं, दीनी अरबी भी तालीम पढ़ते के हैं। लिए वेरी गुड, अरबी पढ़ा जाता है। वेरी गुड। यस दीनी टीचर। तालीम के लिए अरबी पढ़ते हैं, है ना? दीनी तालीम के लिए अरबी पढ़ते हैं और ये जो पढ़ते हैं हम ये किताबें, ये दुनियावी तालीम के लिए, है ना? ये हमें यही काम आने वाला है। हमें यहाँ कामयाबी मिलेगी, हम तरक्की करेंगे, अच्छी जॉब मिलेगी।
है ना, ये जो इल्म हम हासिल करते हैं। लेकिन दीनी इल्म हासिल जो करते हैं उससे क्या होगा, हमें आखिरत में उसका अज्र मिलेगा, है ना, उसका फल यस मिलेगा। अच्छा बच्चों, आप अरबी जाते हो तो आपको कुछ अच्छी बातें भी बताते हैं। यस टीचर, Yes, हमें दुआ teacher. पढ़ाई जाती है, हमें वेरी कल गुड, में दुआ पढ़ाए पढ़ाई जाते जाती हैं। है, कल में पढ़ाए जाते हैं। आपको बताया कि हमारी कुरान की सबसे पहली सूरत जो नाजिल हुई वो कौन सी नाजिल हुई? सूरे अलक, है ना, इकरा। सूरे इकरा यानी, अलग। हाँ इकरा यानी पढ़ो। देखो स्क्रीन पे आया ना, इकरा Yes, teacher. बिस्मि रब्बिकल लज़ी। आपको सूरे याद कराते सबसे होंगे ना अरबी ऊपर में, अरबी में आपको टीचर सूरा याद कराते होंगे ना। टीचर Yes, हाँ बोलो। teacher. यस टीचर, हाँ अरबी जाते हैं। तो हमारे नबी जो थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर कुरान नाजिल हुआ, आपको पता होगा। यस टीचर, हाँ अरे पता सर, है। इसका क्या है तो उनको कुरान जो पढ़ा है दे। वो हमारा 30 पारों का है। उसमें जो सबसे पहली सूरह नाजिल हुई वो ये थी, इकरा यानी पढ़ो, इल्म हासिल करो। ठीक है बच्चों, हमारे इस्लाम में इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज किया गया है। क्यों फर्ज किया गया है बच्चों इल्म हासिल करना? देखो यहाँ पर लिखा है ना, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, यानी हर मुसलमान हर को, मुसलमान को तालीम चाहे हासिल वो कर। औरत हो, वेरी गुड, चाहे वो हर औरत हो या मुसलमान को मर्द, तालीम हासिल करनी है, चाहे वो औरत हो करना, चाहे वो मर्द हो। हाँ फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है यानी जरूरी है ना। आप क्यों फर्ज है बच्चों ये बताओ। अब इल्म हासिल करना क्यों जरूरी है? हमारे दीन के लिए। हमारे दीन के लिए, है ना। और क्या फायदा हो सकता है हमें इल्म हासिल करने से? इल्म हासिल करना हर मोमिन मर्द औरत हर पर फर्ज है, क्योंकि और हमें इल्म हाँ की दीनी मालूमात हासिल होती है और दुनिया और हाँ, आखिरत की वेरी भी गुड, मालूमात हासिल होती है। वेरी गुड। इल्म से हमें नॉलेज मिलती है, इल्म से हमें मालूमात हासिल होती है, हमारे अंदर जो मालूमात की कमी है उसमें इजाफा होता है ना। जैसे हम अगर कोई एक नई कहानी पढ़ेंगे तो हमें क्या मालूम हो जाता है, एक नई कहानी हमें और बैठ मालूम हो जाती है। जाती है, मालूम हो जाती है ना। तो यस उसी तरह टीचर। यस जैसे टीचर। जैसे हम, हाँ जैसे जैसे हम नई नई चीजें पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, उसको समझेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे इल्म में इजाफा होगा और हमें जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, हमें ये सब तरीके मालूम होंगे, है ना। यस जिंदगी टीचर। यस गुजारने के तरीके हमें पता है क्या? नहीं पता है। हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, हमें जब हम स्कूल नहीं जाते थे तो कुछ नहीं आता था, लेकिन अब हमें आता है, पढ़ना लिखना आता है, हिसाब करना आता है ना। हमें इल्म की जरूरत यस दुनिया में भी टीचर। है और इल्म की जरूरत आखिरत में भी है। दुनियावी इल्म हमें यही काम आने वाला है और हमारा जो, और आखिरत में भी काम आने वाला है। हाँ दीनी इल्म जो है वो हमें आखिरत में काम आएगा। तो हमें हर तरह से कोशिश करनी चाहिए कि हमें जहाँ से जो मिले वो हम सीखें, हासिल करें। ठीक है बच्चों, अब ये आयत जो है ये हदीस है, असल में हमारे नबी ने कहा था, हमारे नबी की कही हुई बातों को हदीस कहते हैं ना। यस टीचर। हाँ टीचर तो ये हदीस है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, के इल्म हासिल करना हर मोमिन मर्द औरत पर फर्ज है। तो आपको अब इसको याद रखना है हमेशा, अपने घर में, अपने आसपास हर किसी को इल्म हासिल करने के लिए बोलना है। स्कूल नहीं जाते हैं तो जाने बोलना है, अगर कुरान नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ने बोलना है, हदीस नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए बोलना है। ठीक है बच्चों। यस टीचर। अब ये, हाँ इल्म, एजुकेशन बोलते हैं ना इंग्लिश में। यस टीचर, एजुकेशन तालीम, एजुकेशन। यस तालीम। टीचर। अब ये इतनी जरूरी है, तालीम। हमें समझ में आया क्यों जरूरी है। यस टीचर। हाँ इससे हमें ये समझ में आता है, अच्छे बुरों में फर्क समझ में आता है,
है ना, कौन सा काम सही है, कौन सा गलत है, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, बड़ों की इज्जत, हमारे अंदर जो तब्दीली आती है, लोगों से अच्छा सलूक करना, ये सब किसकी वजह से आता है? इल्म की वजह से इल्म आता की है, वजह से। इल्म की एडुकेशन वजह की से। वजह से। इल्म की इसीलिए वजह से आता है। हाँ, इसीलिए हमारे इस्लाम में इल्म का हासिल करना फर्ज किया गया है। बच्चों अभी ये हमारा नवंबर चल रहा है ना? यस यस हाँ, टीचर। तो ये पता है आपको? यौमे देखो उर्दू। यस टीचर। तस्वीर में यौमे उर्दू का दिन है। आज यौम है उर्दू है? टीचर यौमे। नहीं, ये तस्वीर में कौन है वो बताओ पहले। आप जानते हो? अल्लामा इकबाल। वेरी गुड, अल्लामा इकबाल। इनको तो सभी जानते हैं, है ना? क्यों, यस इनको टीचर। क्यों जानते हैं आप लोग? इन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी, बहुत सारी बच्चों के लिए बच्चों के लिए, इन्होंने हाँ, बच्चों 70 के से लिए, ज्यादा बड़ों के नज़में लिए। लिखी है। वेरी गुड, इन्होंने बहुत सारी, इनके किताबें हैं जो नज़मों से भरी हुई हैं। इनके बहुत सारे अशार हैं, बहुत मशहूर हैं। तो इनका यौम पैदाइश जो है वो 9 नवंबर को होता है, जिस दिन हम यौम उर्दू यौमे मनाते हैं। उर्दू दिन बनाते हैं। ये मैं उर्दू हाँ, दिन हर जबान का एक दिन बनाते हैं। मनाया जाता है। तो हमारी जो जबान है उर्दू, वो हम 9 नवंबर को मनाते हैं, यौम उर्दू, उर्दू दिन। याद रहेगा बच्चों कब मनाते हैं? आज थोड़ी है 9 यस नवंबर, टीचर, आज हम तो लोग 11 रखे थे नवंबर है। टीचर्स डे। यस टीचर। हाँ, वेरी गुड, चलो अच्छा है, मालूम है तो। अच्छा, आज 11 नवंबर है, आज क्या है? आज कोई खास दिन है क्या? टीचर वो मौलाना आजाद का वो है आज। मौलाना आजाद का क्या है? बर्थडे। यौम पैदाइश। हाँ, वेरी गुड। मनाएंगे। देखा है आपने मौलाना आजाद को? देखो तो तस्वीर में कौन है? टीचर हम लोग को ना आज स्कूल में टीचर इसका मौलाना अबुल स्पीच कलाम बोलने बोले। आजाद। हाँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। और दूसरी तस्वीर? टीचर पंडित उनके जवाहरलाल अब्बा नेहरू। की। पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, वेरी गुड। तो ये जो नहीं है। नवंबर है, इसमें कई खास शख्सियात यानी हस्तियों के यौम पैदाइश आते हैं, जिसको हम अलग अलग तरह से मनाते हैं। जैसे 9 नवंबर को हम यौम उर्दू मनाते हैं, और आज 11 तारीख है। 11 तारीख को मौलाना अबुल कलाम मौलाना आजाद आजाद का का यौम जन्मदिन पैदाइश है। मनाते हैं, यौम अब पैदाइश। यौम पैदाइश है तो हम कौन सा दिन मनाते हैं? मिस बर्थडे मनाते हैं उस दिन। उस दिन बर्थडे तो मनाते हैं। कौमी यौम वेरी गुड। तालीम, नेशनल इस एजुकेशन दिन, डे। हाँ, हम इस दिन यौम तालीम मनाते हैं, कौमी यौम तालीम, नेशनल एजुकेशन डे। अब क्यों मनाते हैं हम यौम तालीम, आपको पता है? क्योंकि क्योंकि वो हमारे देश को उन्होंने बचाया था अंग्रेजों से, अच्छा, इसीलिए। अंग्रेजों से बचाया था, अंग्रेजों से आजाद किया था, इसके लिए बस। यस। नो बहुत सारे टीचर, लोगों वो ने बहुत आजाद करवाया था एजुकेशन ना पढ़े बच्चों, थे। यस, बहुत गांधी एजुकेटेड थे। जी। हाँ, बहुत सारे लोगों ने आजाद करवाया था। तो हम इनके यौम पैदाइश पर एजुकेशन डे क्यों मनाते हैं? नहीं पता? क्योंकि चलो आगे देखते हैं। क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत सारी नज़में लिखे। हाँ, नज़में तो लिखी थी और बहुत सारे काम किए थे इन्होंने। हम आगे देखते हैं, ठीक है? यस टीचर। एक तो हम टीचर सबसे हैप्पी पहले, चिल्ड्रन डे मनाते हैं 14 तारीख को। सबसे पहले हम मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, और यौम तालीम क्यों मनाते हैं हम वो भी जानेंगे। और उसके बाद हम आगे चाचा नेहरू के बारे में जानेंगे कि हम टीचर मैं 14 बताऊं नवंबर चाचा को नेहरू का? बच्चों का दिन, अभी आगे देखेंगे बच्चों। अभी पहले हम मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में देखते हैं, ठीक है? क्योंकि आज 11 तारीख है, यौम तालीम आज है ना? तो हम पहले, हाँ, तो पहले हम मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में जानेंगे, ठीक है? ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद। आपको पता है इनकी पैदाइश कहाँ हुई?
इनकी पैदाइश 11 नवंबर 1888 में हुई। हाँ ठीक है, चलो हम थोड़ा सा मक्का मुनव्वरा में हुई। हाँ थोड़ा सा हम उनके बारे में जानते हैं। मौलाना अबुल कलाम की पैदाइश 11 नवंबर 1888 में मक्का मुकर्रमा में हुई। उनका पूरा नाम मोइनुद्दीन अहमद था। उनकी मादरी जबान अरबी थी। उनका बचपन मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में गुजरा। वो बचपन से ही निहायत ज़हीन थे। उनका हाफिजा बला का तेज था। इब्तिदाई तालीम घर में अपने वालिद से हासिल की। अपनी ज़हानत की वजह से सिर्फ 14 साल की उम्र में ही अहादीस और अदबियात पर उबूल हासिल कर लिया था। उन्हें बचपन से मुताले का बहुत शौक था। किस चीज का शौक था बच्चों? उन्हें मुताले का बहुत शौक था। हाँ, उनका पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम मोइनुद्दीन अहमद था। हाँ, उनका सही नाम मोहिउद्दीन अहमद था, लेकिन हम उन्हें मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से जानते हैं, है ना? यस। और वो मक्का में पैदा हुए और उनकी तारीख पैदाइश है 11 नवंबर 1888, है ना? उनका पूरा बचपन मदीना मुनव्वरा में और मक्का मुकर्रमा में हुआ। हाँ, उनका हाफजा बला का तेज था, यानी वो कोई भी चीज बहुत जल्दी याद कर लेते थे और उनको पढ़ने का इतना शौक था। आपको पता है इनके साथ एक वाकया क्या हुआ था? नो टीचर, नहीं मालूम है? इनके वालिद चाहते थे कि उनको मुताले का इतना शौक था कि वो अपनी जेब खर्च से पैसे बचा बचा कर क्या करते थे? किताबें खरीदते थे और छुप छुप के पढ़ते थे, क्योंकि उनके वालिद चाहते थे कि वो सिर्फ कोर्स की किताबें पढ़ें और बाकी जो किताबें हैं वो पढ़कर अपना वक्त जाया ना करें। लेकिन ये क्या करते थे? उनको जो खर्च के लिए पैसे दिए जाते थे उनमें से वो थोड़े थोड़े पैसे जमा करते और उनसे किताबें खरीदते और उनको छुप छुप कर पढ़ते। कब पढ़ते? रात में जब सब घर वाले सो जाते तो ये क्या करते थे? अपने रूम में लिहाफ ओढ़कर अंदर मोमबत्ती जलाकर वो किताबों का मुताला करते थे ताकि कोई उन्हें देख ना पाए। तो जब ये ऐसे इस तरह से मुताला करते थे तो एक दिन क्या हुआ पता है बच्चों? जब वो ऐसे ही सब सो गए घर वाले, अपना लिहाफ ओढ़कर वो मोमबत्ती जलाकर मुताला कर रहे थे तो उनके लिहाफ में आग लग गई, क्योंकि मोमबत्ती देखो छोटी होती है और हम अगर ओढ़ कर बैठेंगे तो बहुत करीब हो जाएगा ना। यस टीचर। मतलब यहाँ हाँ, तो मतलब बच्चों बताने का यहाँ ये है कि उनको मुताले का इतना शौक था कि वो अपने घर वालों से छुप छुप कर इस तरह से पढ़ाई करते थे और इतने ज़हीन थे, इतने होशियार थे पढ़ने में कि वो एक बार जो किताब पढ़ लिया करते थे उनको हमेशा याद रहती थी। आगे चलकर उन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत सारी नज़में लिखी, बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे अशार लिखे। वो एक शायर थे। उन्होंने किताबें लिखने के साथ-साथ लोगों को बेदार करने के लिए, आज़ादी के लिए बेदार करने के लिए अखबार जारी किया। उसमें वो लिखते थे कि अपनी कौम के लोगों बेदार हो जाओ, जागो, हमें अंग्रेजों के खिलाफ जंग करनी है। वो जंग उन्हें लड़नी है। हाँ समझाते थे अपने किताबों के जरिए, अपने अखबार के जरिए लोगों को। अब उनकी कौन कौन सी किताबें हैं आपको पता है बेटा? नो टीचर, सिर्फ मेरे को पता टीचर कहानी और हाँ बच्चों के लिए भी किताबें लिखी है उन्होंने। हाँ, वो बहुत सारी किताबें लिखते थे। अंग्रेजों के साथ उन्होंने लोगों को बेदार किया, उनके खिलाफ, उनको यहाँ से हटाने के लिए, हमारा देश आजाद कराने के लिए। और जब देश आजाद हुआ, हमारा भारत आजाद हुआ, तो आजाद भारत के पहले वजीर तालीम बने। कौन बने? मौलाना अबुल कलाम आजाद। हमारा भारत आजाद हुआ ना। यस टीचर। तो जब भारत आजाद हुआ तो अब हमारी हुकूमत रहेगी यहाँ पर, हमारे लोगों की, हमारा कानून चलेगा। जब अंग्रेज थे तो उनका कानून चलता था।
है ना। जब अंग्रेज चले गए, जब हमारे लोगों ने हमारे मुल्क पर हुकूमत करनी चाहिए, कुछ निज़ाम जो है बनाया, तो उसमें जो है हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, यानी वजीर तालीम बनाया गया। क्यों वजीर तालीम बनाया गया बच्चों, इन्हें पता है? एक तो इनका मुताले का शौक बहुत था, और दूसरे ये इतनी सारी किताबें लिखी हैं इन्होंने, और तीसरे इन्हें ये जो है ना लोगों को बेदार करते थे, लोगों को बेदार करने के लिए लिखा करते थे, और ये चाहते थे कि लोगों को फन्नी तालीम दी जाए। इनका जो एजुकेशन के मुतालिक जो नॉलेज थी वो बहुत अच्छी थी। वो एक मतलब वो ऐसी तालीम देना चाहते थे कि लोगों को फायदा होता रहे हमेशा के लिए। उसी को देखते हुए इन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज खोले उन्हीं के जमाने में। इसीलिए हम लोग जब नेशनल एजुकेशन डे बनाते हैं इनके जन्मदिन पर। हाँ, इसीलिए हम इस दिन नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं, और क्योंकि ये वजीर तालीम बने इसलिए हम मनाते हैं। इनको वजीर तालीम बनाया गया इनकी काबिलियत की वजह से, है ना बच्चों? अब आज समझ में आया यस कि इनको टीचर, हम 11 नवंबर को यौम तालीम क्यों मनाते हैं? यस टीचर, समझ आ यस गया। टीचर। हाँ, तो ये हमारे आजाद भारत के पहले वजीर तालीम थे। ये बहुत अच्छे सहाफी थे, जो अखबार लिखते हैं ना। इन्होंने अपना सबसे पहला अखबार जारी किया था अल हिलाल, जो बहुत मशहूर हुआ। इन्होंने कई अखबार जारी किए, लेकिन जो इनका सबसे मशहूर अखबार था वो अल हिलाल था, और इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी। इसमें जो टीचर, इनकी गुबार खातिर जो किताब है वो बहुत मशहूर हुई। हाँ बोलो बेटा। टीचर जो एजुकेशन प्राइम मिनिस्टर ये बने थे हाँ, वो कहाँ पे बने थे? दिल्ली में। हमारा जो है वो दिल्ली में है ना, तो दिल्ली में हमारी हुकूमत, जब हमारे कानून जब शुरू हुए, अंग्रेज चले गए, अंग्रेज थे यस तो उनका राज था, उनका कानून चलता था। जब अंग्रेज हमारा भारत आजाद हुआ, अंग्रेज चले गए, तो अब हमारे लोगों की हुकूमत होगी ना। पंडित नेहरू जो है वो वजीर आजम बने, और जो हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे वो वजीर तालीम बनाए गए। उनकी काबिलियत की वजह से, उनकी जो सोच थी तालीम को लेकर वो बहुत वसी थी। पंडित नेहरू और गांधी जी जो थे वो इनसे बहुत मुतासिर थे, इसलिए उन्होंने इन्हें वजीर तालीम का दर्जा दिया, वजीर आजम बनाया गया। यस ठीक है टीचर, बच्चों? यस टीचर, समझ आ गया। चलो आगे देखते हैं हम इनकी कौन कौन सी किताबें मशहूर हुई। एक तो इनका किताब अखबार था अल अल हिलाल, हिलाल, सदाए हक, सदैहक, गुबार खातिर, गुबारी खातिर, खुतबा दे आजाद, खुतबारे आजाद, तर्जुमान कुरान, तर्जुमान तर्जुमानुल कुरान, और लिसानुस सिद्क। ये तो मैंने कुछ किताबों के नाम यहाँ दिए हैं बच्चों। इन्होंने बहुत सारी किताबें और लिखी हुई हैं, जिसमें उन्होंने अपनी आजादी के ताल्लुक से जो जो काम उन्होंने किए वो लिखे हैं। और ये जो इनको जब ये आजादी के लिए कोशिश कर रहे थे, तो इन्हें अंग्रेजों ने बंद किया, बहुत कई बार इनको जेल में बंद कर दिया गया। तो इनके जब वो ये जेल में बंद थे ना, तो वहां पर भी बैठे नहीं रहते थे, वो कुछ ना कुछ लिखा करते थे। वहां पे भी किताब लिखा अपने करते थे। हाँ लिखा करते थे, ताकि लोग जागें, लोग आजादी के लिए बेदार हों, और हमारा मुल्क जो है वो जल्द अज जल्द अंग्रेजों से आजाद हो जाए। तो इस यस तरह उन्होंने लिखते लिखते इतनी सारी किताबें लिख डाली। तो ये जो किताबें हैं ये इनकी चंद मशहूर किताबों के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। लिसानो टीचर, हम सिद्क लोग है, स्क्रीनशॉट और लिख इन्होंने लेते हैं। पूरा तर्जुमे कुरान का तर्जुमा भी लिखा, ताकि लोग आसानी से पढ़ सकें, आसानी से समझ सकें। ठीक है बच्चों, समझ में आया पूरा? यस टीचर, समझ आ गया। यस टीचर। टीचर मैं एक और बार बोलूं सब किताबों का नाम? हाँ बेटा बोलो, पढ़ो। अल हिलाल, हम्म, सदाए हक, हम्म, गुब्बारी खतर, खातिब, खुताबत आजाद, खातिब खुतबात खातिब आजाद, लसानुल सरक, तर्जुमान कुरान।
तर्जुमानुल कुरान, लिसानुस सिद्क, खुतबात आजाद, गुबार खातिर। ठीक है बच्चों, तलफ्फुज सही से पढ़ा करिएगा। हाँ? क्या टीचर? हाँ ओके। टीचर। हाँ, अब उनका सही नाम मालूम हुआ? यस टीचर। ठीक है। वो शायर भी थे, इसलिए उनका तखल्लुस था आजाद। शायर मालूम है ना, जो नज़्में यस लिखते हैं। टीचर, नज़्में हाँ, लिखते हैं। यस टीचर। नज़्म में जो है अपना छोटा सा एक नाम इस्तेमाल करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, तखल्लुस, है ना। तखल्लुस। तो चूंकि ये शायर थे, इसलिए उनका नाम जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद पड़ गया। अब हमें आज मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में इतनी मालूमात हासिल हुई, याद रहेगा अभी, क्योंकि आपको आगे इवैल्यूएशन में सवाल के जवाब देने हैं और गूगल फॉर्म भी फिल करना रहेगा। ठीक है। टीचर आज गूगल फॉर्म है। हाँ ठीक है टीचर। ठीक है। तो उनकी तारीख पैदाइश क्या है बताओ? 11 नवंबर 1888। वेरी गुड। उनका नाम पूरा? उनका नाम मोइनुद्दीन अहमद। मोइनुद्दीन के मोहियुद्दीन? मोइनुद्दीन। हाँ, मोहियुद्दीन अहमद था। उनको किस चीज का बहुत शौक था? उन्हें मुताल्ला का बहुत शौक था। हाँ, वो अपना मुताले का शौक किस तरह पूरा करते थे? वो अपने जेब खर्च से थोड़े पैसे बचाते थे और उन किताब ला ला के पढ़ते थे। वेरी गुड। ठीक है। अब ये था यौम तालीम के बारे में, है ना। अब वो आजाद भारत के पहले वजीर तालीम बनाए गए, आज़म। है ना। ये भी याद रखना है, वो वजीर तालीम थे, इसलिए हम आज मना रहे हैं ना यस टीचर। यौम, हाँ, नेशनल एजुकेशन डे। अब 14 नवंबर तो अभी आया नहीं है, आने वाला है ना। यस टीचर, लेकिन हैप्पी हम, चिल्ड्रंस हाँ, डे। हाँ, तो हम थोड़ी बहुत मालूमात हम चाचा नेहरू के बारे में भी हासिल कर लेते हैं, है ना। कि टीचर हम मुझे मालूम है हम लोग हैप्पी चिल्ड्रन डे क्यों बनाते हैं। हाँ बेटा, क्यों मनाते हैं बताइए? टीचर उन्हें ना चाचा नेहरू को हम बच्चे लोग से बहुत प्यार था, इसीलिए 14 नवंबर को हम लोग चिल्ड्रन डे बनाते हैं उनके यौम पैदाइश पर, है ना। वेरी गुड। यस टीचर। ठीक है, हम आगे थोड़ा सा देखते हैं और उनके बारे में। चाचा नेहरू का पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। उनके वालिद का नाम मोतीलाल नेहरू था। वो 14 नवंबर 1879 में पैदा हुए। कहते हैं कि उनका घर एक नहर के किनारे था, इसलिए लोग उन्हें नेहरू पुकारने लगे और वही उनका नाम पड़ गया। उनके वालिद एक नामी वकील थे। वो एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे। इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई। आगे की तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन और वकालत की तालीम मुकम्मल की। वकालत मुकम्मल करने के बाद वो हिंदुस्तान लौट आए और इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी वकालत शुरू कर दी, लेकिन उनका मन वकालत में नहीं लगा। उन्हें सियासत में दिलचस्पी थी और वो सियासत की तरफ पलटे। अब हम उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं ना बच्चों। उनका सही नाम क्या है? पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके वालिद का नाम? उनके वालिद का नाम मोतीलाल नेहरू। हाँ, मोतीलाल नेहरू था। और वो एक क्या थे? वो एक वकील थे, है ना। वकालत थे। तो वो वकील थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए भी उन्हें इंग्लैंड भेज दिया, ताकि वो भी एक अच्छे वकील बनकर आए। लेकिन चाचा नेहरू उनका का दिल नहीं लगता था। वकालत में नहीं लगता था। उन्हें किसमें दिलचस्पी थी? उन्हें सियासत में हाँ, दिलचस्पी थी। सियासत में दिलचस्पी थी, पॉलिटिक्स में दिलचस्पी थी। वो हमेशा सोचते रहते थे कि हम हमारे मुल्क को कैसे आजाद कराएं, अंग्रेजों को यहाँ से कैसे भगाएं और अपने मुल्क को एक अच्छा देश कैसे बनाएं। वो अपने सियासी सफर का आगाज जब उन्हें शौक था, इसलिए वो वकालत छोड़कर उन्होंने क्या किया, देश की आजादी के लिए काम करना शुरू कर दिए। लेकिन साथ ही साथ उनका एक दूसरा शौक क्या था? उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था। वो कहीं भी बच्चों को देखते तो उनके पास जाते, उनसे बातें करते। और उन्हें एक चीज और पसंद थी। वो क्या था?
उन्हें गुलाब का फूल, टीचर हाँ, उन्हें फूल गुलाब इधर का लिखा फूल, है, हाँ वो इधर बाय फूल मिस्टेक हो लिखा है। गया। फूल, हाँ, फूल भी बहुत दोनों पसंद था, पसंद था। हमेशा अपनी शेरवानी में लाल लाल गुलाब गुलाब लगाया लगाते करते थे। करते थे। वो एक अजीम रहनुमा थे। भारत की आजादी के लिए काफी जद्दोजहद की और आजाद भारत के पहले वजीर वजीर आजम आजम बने, बने। हाँ, वजीर आजम मालूम ना, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। यस टीचर। हाँ, अभी कौन है प्राइम मिनिस्टर? अभी टीचर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। भूल गए इतनी जल्दी? टीचर मोदी जी का नाम तो सबको नरेंद्र मोदी। मोदी, हाँ, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, वेरी गुड। अभी जो हमारे वजीर आजम है वो नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ हुकूमत करते थे, उसके बाद जब लोगों ने मिलकर हमारे मुल्क को आजाद करवाया, तो जब हमारा मुल्क आजाद हुआ, उसके पहले वजीर आजम कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। पंडित जवाहरलाल और नेहरू। हाँ, वेरी गुड। और वो मरते दम तक वजीर आजम ही रहे। उनका जो ये सफर था वजीर आजम बनने का, 1947 से 1964 तक वजीर आजम रहे, और 27 मई 1964 को उनका इंतकाल हो गया। तो बच्चों ये याद रहेगा सब आपको? यस टीचर, याद रहेगा। हाँ। चाचा नेहरू का पूरा नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल पंडित नेहरू जवाहरलाल नेहरू। आजाद भारत के कौन थे ये पहले? वजीर आजम थे। वजीर आजम। और पहले वजीर तालीम कौन थे? मौलाना मौलाना अब्दुल आजम, अबुल कलाम आजाद। अब्दुल नहीं, अबुल कलाम। हाँ? मौलाना आजाद मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहिउद्दीन। है ना? पूरा नाम सही से लेने का, क्योंकि जब आप सवाल हल करोगे तो फिर गड़बड़ा इसमें ये क्या है, अबुल कलाम अब्दुल, वो जो है ना एपीजे अब्दुल कलाम, और ये जो है ना ये मौलाना अबुल कलाम अब्दुल कलाम। आजाद। ठीक है। यस टीचर। टीचर आगे हम ठीक है। लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? इवोल्यूशन। इवैल्यूएशन। अब हमने जो पढ़ा है, हम जांचेंगे कि हमें कितना याद है। इल्म हासिल किया। हाँ, हमें कितनी नॉलेज मिली। ठीक है। यस टीचर, याद है हमें। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहाँ पैदा हुए? मौलाना अबुल कलाम अब्दुल कलाम आजाद मक्का में पैदा हुए। मक्का में पैदा हुए कि मदीना में? ये टीचर मक्का में पैदा हुए। मक्का में पैदा। वेरी गुड। दूसरा सवाल है, मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले डैश थे। टीचर एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन, वजीर वजीर आजम। तालीम, वजीर तालीम वजीर सेकंड, आजम या वजीर तालीम? वजीर तालीम। वजीर तालीम। वेरी गुड, वजीर तालीम थे। राइट। अगला सवाल देखेंगे, चाचा नेहरू कब पैदा हुए? चाचा नेहरू 1879 में पैदा हुए। 79 में पैदा हुआ। पहला जवाब सही है कि दूसरा? पहला जवाब सही है। पहला, वेरी गुड। पंडित नेहरू ने पंडित डैश नेहरू की ने तालीम हासिल की? हासिल की। पंडित नेहरू ने सियासी वकालत, नो टीचर, वकालत की। वकालत की। तालीम हासिल की, लेकिन उन्हें दिलचस्पी किसमें थी? सियासत में। सियासत में। थी। चाचा नेहरू आजाद भारत के पहले डैश थे? वजीर आजम पहला। वजीर आजम। वजीर आजम थे, वेरी गुड। मौलाना अबुल कलाम आजाद का असल नाम डैश था? टीचर मोहिउद्दीन। टीचर सेकंड वाला मोहिउद्दीन अहमद। मोइनुद्दीन अहमद, वेरी गुड। अब हमने इसमें कुछ नए अल्फाज सीखे हैं बच्चे? यस। यस टीचर। हाफजा। हाफजा टीचर यानी बच्चे क्या? लोग याददाश्त। हम हमारी जो याद करने की कुवत होती है ना, ताकत होती है, उसको कहते हैं हाफजा। ज़हानत, है ना? सिहानत, ज़हानत। सिहानत, फन्नी तालीम। फनी तालीम, जादी तालीम। फन्नी तालीम।
सियासत, सियासत, रहनुमा, 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 लीडर, लीडर, वकालत, 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 पढ़ो, जदोजहद, जद्दोजहद, जद्दोजहद, है ना। ये अल्फाज आप लोगों के लिए नए हैं, इसको आप लिखेंगे, इसको पढ़ते रहेंगे तो आपकी जबान पे चढ़ जाएंगे। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन सी तालीम चाहते थे? फन्नी तालीम, पन्नी तालीम, है ना, जो हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद हो। ठीक है। अब अगली बारी किसकी आती है? अगली बारी आपकी टीचर गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म, घर काम नहीं चाहिए? हाँ होमवर्क चाहिए हाँ, टीचर। चाहिए ना? ठीक है, तो आपको क्या करना है? नेहरू टोपी नेहरू बनाना टोपी है बनाकर टीचर मैंने बनाई अपने हूँ। ग्रुप में। वेरी गुड, बना लिए हो तो आप उसमें शेयर कर दो। ठीक है, यस टीचर। थैंक यू सो मच। अभी मैं आपको उसमें ग्रुप में जो है वो गूगल फॉर्म की लिंक शेयर कर टीचर देते ग्रुप हैं। में कि चैट ठीक है, बॉक्स में? चैट बॉक्स में आप सर शेयर कर देंगे। यस टीचर कहिए। ठीक है, ओके। ठीक है, आज जो सीखा उसको याद रखेंगे हमेशा। यस इल्म टीचर, हासिल करना क्यों जरूरी है और एजुकेशन यानी तालीम जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये हमने सीखा। और आप लोग कोशिश करेंगे कि आपको जहाँ से भी जैसे भी इल्म मिले उसे हासिल करें। यानी सिर्फ पढ़ना लिखना ही जो है वो इल्म नहीं होता है। किसी भी तरीके से जैसे हमें जो जिसमें दिलचस्पी है वो सीखें, कोई काम सीखें जो हमें फायदा दे, हमें अच्छे राह सही राह दिखाए, वो हमारे लिए इल्म होगा। ठीक है बच्चों, याद रहेगा? यस टीचर, आया। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। टीचर कॉपी नहीं हो रहा है लिंक, हम लोग को चालू नहीं अभी करेंगे।